अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा कि अभी पैदल ही जा रहा हूँ, गाड़ी तो है नहीं, तो आप लोगों को आपका रोड भी दिखा देता हूँ कि उसकी क्या हालत है। अभी कुछ दिन पहले मैं रात के वक्त मजबूरी कुछ काम था, तो दोस्त के साथ 8-9 बजे का टाइम था, तो बाइक पे जाना हुआ। तो एक दो बार तो लगा कि बस मैं आज ऊपर पहुंच ही गया हूँ। उसका भी यही हाल था, क्योंकि एक तो इतना ज़बरदस्त किस्म का रोड है हमारा, ऊपर से जो इसमें प्यारे प्यारे खड्डे हैं और जो पत्थर पड़े हुए हैं। चलिए आप ही देख लीजिए खुद ही। तो ये है हमारा रोड। तकरीबन 2000 से ऊपर वोट हैं हमारे, और 7 8 7 6 7 साल हो गए इस रोड को बने हुए। और इसकी हालत आप देख सकते हैं। और जब आपका कोई चले गाड़ी में तो बंदे को उतना फील नहीं होता, लेकिन अगर आपका रात को कभी बाइक पे आना जाना हो तो आप समझ सकते होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। एक तो इतना अंधेरा होता है इस साइड पे, और दूसरा ये खड्डे, जिससे आपकी बाइक में प्रॉब्लम हो तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। जिस तरह हमारी बाइक की लाइट बार बार बुझ रही थी। मैं बस आप लोगों को ये सब करने का मकसद ये है कि आप लोग होश में आ जाएं, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। 1947 में पाकिस्तान बना था, उसके बाद जाहिर सी बात है हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो अब लोग हर चीज़ पे जितनी उसकी प्राइस है उससे ज़्यादा उस पर टैक्स दे रहे हैं। इतना बहुत कम ममालिक हैं जो इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, और बहुत सारे कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आवाम को टैक्स फ्री कर दी है। अच्छा, टैक्स फ्री तो हम कभी हो नहीं सकते, पर मैं इतना चाहता हूँ टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ओके ले रहे हैं, कोई बात नहीं। हुकूमत को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सॉरी, हुकूमत को नहीं, जो सियासतदान है उनको अपने घर चलाने के लिए, अपना ख़ानदान चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो हमसे इस तरह बेचा टैक्स देते हैं। तो ये देखिए, अगर अंधेरे में किसी वक्त आप यहाँ से स्लिप हो जाएं तो आप कहाँ जाएंगे सीधा। और मेरे ख्याल में यह हुकूमत जब तक हमारे यहाँ कोई हादसा नहीं होता तब तक वो यहाँ पे कोई भी काम नहीं करवाती। यानी कि वो वेट कर रहे हैं कि कोई हादसा हो, अल्लाह ना करे किसी इंसान की डेथ हो, उसके बाद जाके ना थोड़ी सी हलचल दिखाएंगे। जिस तरह हमारा पुल था, तो मेरे वाला पुल आपको पता ही होगा, 10 साल तक वो लटका रहा है वैसे ही। और जब दो दो कीमती जाने ज़ाया हुई, उनकी फैमिलीज पर क्या बीती, उसके बाद जाके उन्हें होश आया कि इसको भी ठीक करवाना है। नंबर बनाने हैं, बस सीधी सी बात है। नंबर बनाने हो ना तो नंबर बनाने हो जहाँ पे आप ये काम करवाते हैं। अभी क्या कहूँ मैं, ये रोड तो ही है, जने आपने ये देख लिया। स्टूडियो में जितना मैं दिखा सकता हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा इसी तरह का है। थोड़ा सा जो पक्का हुआ है वो भी एनजीओज़ ने और लोगों ने मेरे ख्याल में अपनी मदद आपके तहत चंदा करके की है। किसी भी गवर्नमेंट ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। ये रास्ते आप देख चुके हैं, लेकिन दूसरा रोड, इसकी थोड़ी सी हालत में कहूँगा उससे बेहतर है। उस पर तो आप गाड़ी पे भी नहीं आ सकते, इस पर आप चलें। देखिए, यहाँ पे पैदल चलने के लिए ना आपको टांगे मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो स्लिप होकर गिर सकते हैं। ये कितना ज़बरदस्त किस्म का रोड, देखिए ज़रा। यहाँ पे पाँव ना जमा के चलना पड़ता है बंदे को, कहीं वो स्लिप ही ना हो जाए। और गाड़ी का चलना तो जो आपको पता ही वो कैसे चलती होगी, और बाइक स्पेशली। देखिए, तो एक और बात जो मैं करना चाह रहा था, जिन दिनों बारिशें होती हैं तो ये जो रोड है, ये जो पानी है, शायद पानी नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से इधर आ जाता है, और ये जो रोड है ये बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ऐसा तकरीबन 10 से 15 बार हो चुका है, पहले इससे ज़्यादा बार हो चुका होगा, क्योंकि हर साल ये हो जाता है। तो मैंने अभी आपको आपकी रोड की हालत दिखाई, उम्मीद है आप देखकर समझ गए होंगे कि क्या हाल है इसका। और अगर इसको बेहतर ना किया गया तो यहाँ पे मुझे लगता है ज़रूर कोई ना कोई हादसा होगा। इससे पहले हादसे हो चुके हैं, लेकिन शुक्र है इस रोड पे किसी की जान नहीं गई, बाकी लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली, बहुत सारे यहाँ पे लोग आएंगे, वो बातें करके चले जाएंगे, लेकिन काम उन्होंने नहीं करवाने जब तक आप खुद
हलचल नहीं करेंगे, आप खुद आगे नहीं निकलेंगे, आप जाके बात नहीं करेंगे। अभी मेरे ख्याल में खान साहब का दौर है और वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। मुझे लगता है कि वो इलाके की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो। लेकिन हम सब छोड़ देते हैं अपने सियासी जो हमारे लोग हैं जो भी हैं, उनका काम और कुछ नहीं है, नंबर बनाना और पैसे खाना। उन्होंने अगर 50 लाख लाया है ना, तो 10 लाख की दीवार लगाएंगे, समझ तो दीवार का मतलब ना, और बाकी जो है वो बस। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।